नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली कंपनी ओपन एआई अगले साल दिवालिया हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए कंपनी हर दिन $7 लाख यानी करीब 5.80 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ओपन एआई तेजी से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम कर रही है, लेकिन जीपीटी -3.5 और GPT-4 के लिए पेड सर्विस शुरू करने के बाद भी कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है जिससे इसकी लागत को कवर किया जा सके। रिपोर्ट की माने तो ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट के $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए के निवेश के कारण ही शायद इस समय कंपनी सरवाइव कर रही है। ओपन एआई ने 2023 में $200 मिलियन यानी करीब 1660 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू होने का अनुमान लगाया है। 2024 में रेवेन्यू $1 बिलियन यानी करीब 8500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अभी कंपनी में जिस तरह के हालात हैं उससे इस रेवेन्यू तक पहुंचना संभव नहीं लगता है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण 8 से 10 अगस्त के बीच चंडीगढ़ में किया है। ये पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। शनिवार को इसरो ने इसका एक वीडियो रिलीज किया है। इसरो ने बताया कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट पर की टेस्टिंग की है। ये टेस्टिंग DRDO और एरियल डिलीवरी रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर की। चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर एक इंटरसेप्टर बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरसेप्टर बनाने के समझौते की आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है, जब जापान के प्रधानमंत्री कैंप डेविड समिट के लिए अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट्स के माने तो अमेरिका और जापान के बीच जनवरी में ये इंटरसेप्टर बनाने की सहमति बनी थी। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और NSA जैक सुलिवन की जापान के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच मीटिंग हुई थी। जयपुर में शनिवार शाम 2 बदमाशों ने एक स्टूडेंट को गोली मार दी। दोस्तों के घर मिलने आए स्टूडेंट पर फायरिंग कर बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। घायल स्टूडेंट का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। छोटवाड़ा थाना पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सिरसा नांगल गोविंदगढ़ निवासी विकास चौधरी को गोली मारी गई। विकास कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो पहले विकास तारानगर डी झोटवाड़ा में दोस्तों के साथ रहता था। कुछ दिन पहले ही वो झोटवाड़ा में दूसरी जगह रहने लगा। वो दोस्तों से मिलने अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। शनिवार शाम को वो दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर पर जा रहा था। घर पर दोस्तों के नहीं होने पर वो वापस जा रहा था। इसी दौरान सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में विकास के जांघ में गोली लगी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। गोली लगने से घायल विकास ने सीढ़ियों पर बैठकर दोस्तों को कॉल किया। घायल विकास को सूचना पर पहुंचे दोस्तों ने प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। राजस्थान में लगातार दर्ज हो रही रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर आज बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा, कुछ माह बाद सीएम अशोक गहलोत खुद सुरक्षा मांगने की श्रेणी में आ जाएंगे। दरअसल अलका गुर्जर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, प्रदेश में लगातार महिलाओं व बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि क्या हम हर घर के बाहर सिपाही तैनात कर दें? हम वीरांगनाओं के प्रदेश से आते हैं। सुरक्षा देना शासन व प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हालांकि कुछ माह बाद सीएम गहलोत खुद सुरक्षा मांगने की श्रेणी में आ जाएंगे। जब तक वो राज में है तब तक सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। हम सीएम गहलोत के बयान की निंदा करते हैं। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा, अब तो मोबाइल दिलाने के नाम पर भी प्रदेश में बच्चियों से रेप हो रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले गंगापुर सिटी में मोबाइल का झांसा देकर नाबालिग से रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मोबाइल बांटने वाली सरकार के राज में मोबाइल के नाम पर रेप हो रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में महिला अत्याचार में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 65% रेप के मामले झूठे होते हैं। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।